नमस्कार, आप देख रहे हैं SGN न्यूज़। मैं हूं सैयद तहसीन अली। स्वागत है आप सभी का व्यक्ति विशेष में। और आज व्यक्ति विशेष में हम उन्हें लेकर आए हैं जिनके नाम से आज डांसिंग जगत बिल्कुल वाकिफ़ है। बताते चलें कि मॉनसून आने से पहले डांस का सीज़न आ गया है और बारिश की बूंदों की तरह पूर्णिया के डांसर्स भी थिड़केंगे। 3 दिन तक लगातार डांस के हुनर को सीखेंगे, डांस की उन बारीकियों को समझेंगे जो उन्हें बड़े मंच पर लेकर जाएगी। और इसे सिखाने के लिए जो गुरु आ रहे हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनके बारे में बस चंद बातें बता दूं कि झलक दिखला जाके चैम्पियन, बूगी वूगी के फाइनलिस्ट और डांस प्लस में फाइनलिस्ट रहे। इसके अलावा और भी कई अन्य शोज़ हैं जहां पर उन्होंने फाइनल तक का मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं टीवी जगत में डांसिंग सेंसेशन के नाम से आर्यन पात्रा। स्वागत है आपका पूर्णिया की ज़मीं पर। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, यहाँ तक पहुँचने में किन किन बाधाओं को पार करना पड़ा? अभी तक जो भी मतलब जहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब बहुत मेहनत लगी। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में और मतलब इजी नहीं था, बट somehow with hard work and focus like this is where I am right now. बिल्कुल जाहिर सी बात है, मेहनत जो होती है, जो कड़ा परिश्रम करेगा उन्हें मिलती है सफलता, जिनका एक जीता जाता उदाहरण है हमारे सामने। ये तो थी इनकी बात। अब हम बात करने चाहेंगे कि एक डांसर बनने में, मंच तक आने में, क्योंकि हज़ारों आते हैं मंच पर और उनमें से कोई एक सेलेक्ट होता है और टॉप 10 आते हैं। ऐसे में जो बच्चे फाइनल की रेस तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस स्ट्रगल में बच्चों की मानसिकता कैसी होती है? ऐसे बहुत बार मेरे साथ भी हो चुका है कि मैं ऑडिशंस में एलिमिनेट हो जाता था। तो बेसिकली उनको अपना जो विल पावर है उसे लेट गो नहीं करना चाहिए, और जिस सोच के साथ उन्होंने अपनी जो तैयारी थी, जो ऑडिशंस थे, वो जो चालू किया था, उसी सोच पे अमल रखना चाहिए और उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेक डाउन हो जाता है लोगों का कि अब नहीं होगा, बट मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा। बिल्कुल, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन आपको बहुत कुछ हासिल होगा। तो ये बता रहे थे उन लोगों के बारे में जो स्ट्रगल करके फाइनल तक नहीं पहुंच पाते, तो उनकी मानसिकता कैसी रहती है? हम जानना चाहेंगे कि जब ये इस तरह का वर्कशॉप होता है जो आप पूर्णिया में करने के लिए आए हैं, ऐसे वर्कशॉप में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर कैसी क्यूरियोसिटी होती है? मतलब मैंने पहले भी वर्कशॉप्स लिए, तो बेसिकली वो लोग नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। वो लोग समझना चाहते हैं कि डांसिंग किस तरह से हो सकता है, कि वहाँ तक क्या चीज़ है जो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो डांस में ऐड होने से डांस अच्छा लगता है। तो उस तरह से कुछ टेक्निक्स, कुछ बारीकियाँ मैं ट्राई करूँगा सबको शेयर करने के लिए यहाँ पे आके। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। अच्छा, कोई एक ऐसा मोमेंट लाइक जब आप बड़े मंच पर आए हों, उससे पहले आपने भी वर्कशॉप किया होगा, हाँ, बारीकियाँ सीखी होंगी, तो कभी ऐसा हुआ है कि अरे ये आर्यन मेरे वर्कशॉप में कभी आया था, आज इतने बड़े मंच पर आ गया, मेरे सामने फाइनलिस्ट, ऐसा कोई मोमेंट आया? हाँ, तो बेसिकली मतलब मैं पहले बहुत सारे वर्कशॉप्स लेता, मतलब अटेंड करने जाता था ताकि नई नई चीज़ें सीख पाऊँ। तो मतलब वहाँ पे जो लोग भैयाज और सर जो सिखाते थे, तो वैसे सीखते गया एंड लेटर ऑन मतलब वही लोग आमने सामने थे, तो इट फील्स गुड और प्राउड फील होता है कभी कभी, और टेंशन भी रहता था कि उन्हीं के सामने करना है,
तो अच्छा था, बट अच्छा फील होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक सपना जो है वो पूरा होता है जब हम जिनके साथ सीखते हैं, जो हमें सिखाते, जो हमारे गुरु होते हैं, कल को हम उनके आमने सामने होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह क्रिकेट के खेल में होता है कि सचिन को देखकर कोई खेलना सीखा और उनके साथ बैटिंग कर रहा हो, बिल्कुल वैसा ही इनके साथ भी होता आया है। आर्यन, आप ये बताएं, जो बच्चे वर्कशॉप के लिए आते हैं, आपकी तरफ से जो पोटेंशियल लगाना होता है, आप बच्चों को चाहते भी होंगे कि वो भी बड़े मंच पर आएँ और आपके आमने सामने आएँ। ऐसे कुछ बच्चे आपकी नज़र में आए हैं जो आप लोग को कभी कंपटीशन में मिले हों? मतलब अभी तक जितने भी मैंने वर्कशॉप्स लिए उनमें कभी कभी कोई जो भी रहते हैं स्टूडेंट्स, वो लोग बहुत अच्छे रहते हैं। बस कभी कभी वो लोग, मतलब जब भी वो लोग सेलेक्ट नहीं होते तो वो लोग हमेशा, मैं हमेशा बात करता हूँ एंड में सबसे कि क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो मोस्ट ऑफ देम ऐसे मतलब उनका ब्रेक डाउन हो जाता है कि ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं बस यही बोलता हूँ कि कोशिश करते रहो, और वो जब आपको एक चांस मिलेगा ना कि यस करना है, तो उस चांस को गंवाना नहीं चाहिए। सो उस तरह से मे बी आप कुछ मुकाम तक पहुँच जाओ। बिल्कुल, हर किसी को ज़रूरत होती है किक की, और जिस दिन वो किक मिल जाता है तो बड़ा मुकाम भी मिल जाता है। अरे नहीं, ये बताएं कि जब आप वर्कशॉप कराने के लिए पूर्णिया जैसे शहर में आते हैं, एक छोटा सा जगह है जहाँ पर बच्चों को आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी होती है, नहीं वो सीख पाते हैं, नहीं ऐसा कुछ हमारे पास इक्विपमेंट होता है। ऐसे में एक बड़े सेलिब्रिटी के तौर पे जब आप उन बच्चों के बीच पहुँचते हैं पूर्णिया जैसे जगहों में, तो उन बच्चों को सिखाने का आपके अंदर कितना जज्बा रहता है? सो बेसिकली जब, मतलब मैंने जैसे बोला कि पहले भी वर्कशॉप्स लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स स्मॉल, मतलब ऐसे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा रीच नहीं है मुंबई, मतलब टेक्नोलॉजी और ये सब का, और नई तरह की डांसिंग का जहाँ पे रीच नहीं है, तो देयर इज़ ओनली वन वे, दैट इज़ यूट्यूब। तो लोग वहाँ से सीख सकते हैं। और बेसिकली जब यहाँ पे आया हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी मेरे पास है मैं सब कुछ सिखा के जाऊँ यार। हम बिल्कुल इन 3 दिनों में जितना भी है यार इनके पास, वो सब कुछ सिखा देंगे। चलिए, एक छोटा सा सवाल ये है आपसे कि तो डी-मेनिया जैसा जो प्रोग्राम होता है, वर्कशॉप होता है पूर्णिया के शहर में आते हैं, वो बच्चे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो मैं बस यही बोलूँगा कि जब आपके पास रीच नहीं होता है, कि कोई आप किसी के वर्कशॉप से अटेंड नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे जाके सीख नहीं पा रहे हो, तो आपके पास एक बहुत इजी वे वो यूट्यूब है। तो मेरे पास भी ऐसा टाइम था कि जब मैं सिर्फ यूट्यूब से करता था डांस, और उस तरह से मैं प्रैक्टिस किया, और धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट आपको खुद दिखता है कि यस ये था, ये वीडियो में आप अलग कर रहे हो, और 1-2 साल बाद ये जो वीडियो इसमें आप अलग कर रहे हो, तो वो आपको इम्प्रूवमेंट खुद दिखेगा। और जो यूट्यूब है वो बहुत इजी वे, क्योंकि सबके पास है, सब कोई यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब। तो जो भी लोग अटेंड नहीं कर पाते, वो लोग यूट्यूब से बहुत इजीली डांस सीख सकते। बिल्कुल, उन बच्चों के लिए है ये जो यूट्यूब में जाकर सीख सकते हैं, जो रीच नहीं कर पा रहे, जो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं इस वर्कशॉप में। तो आर्यन बता रहे हैं कि ऐसे बच्चों को यूट्यूब से सीखना चाहिए। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपके पास वो सुविधा है, एक स्मार्टफोन आपके हाथ में, और आप डांस के हुनर को सीख सकते हैं। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक पूर्णिया के कला भवन में डी-मेनिया डांसिंग वर्कशॉप है, जहां आर्यन पात्रा होंगे आपके सामने, जो 2 दिन 14 और 15 को वर्कशॉप करेंगे, और 16 की शाम में होगा ग्रांड फिनाले शो, जहाँ पर आर्यन पात्रा का थिरकते हुए भी देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी इस 3 दिन के डांसिंग फेस्टिवल में, तो आप लोग ज़रूर आएँ, आर्यन पात्रा का साथ दें, और इनको वर्कशॉप में इनका जज्बा बढ़ाएं, इनका हौसला बढ़ाएं, और यहाँ के बच्चे जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, आर्यन जैसा बनना चाहते हैं और बड़े मंच पर आना चाहते हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई करें। खबरों का सिलसिला ST न्यूज़ पे चलता रहेगा। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ST न्यूज़। नमस्कार।